हेलो स्टूडेंट, आज का जो है हमारा वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स विद एग्जांपल। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हमें आता तो है बट हम उसको अटेम्प्ट कैसे करें, हमें समझ नहीं आता है बट मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स कट जाते हैं, क्यों? तो वही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने से लेकर अटेम्प्ट करना है लास्ट तक, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। तो किसी भी पॉइंट को मिस आउट मत करना, क्योंकि सिर्फ आना, पढ़ाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, आप क्या लिख रहे हो उसमें, आप किस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो, हर एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को, एंटायर क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और तो लिखना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब उसमें होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको मान के चलो, क्वेश्चन वन के अंदर अगर 10 क्वेश्चन है तो उनको उसमें से सिर्फ 5 आते हैं, 5 नहीं आते, अब उसको वो छोड़ देते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। बट होता क्या है कि जब टीचर उसको चेकआउट कर रहा है तो टीचर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर कोई कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बीच में याद आ गया, बीच में डाल दिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड आउट करो कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और आप फाइंड आउट करो कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आते हैं उनमें से बेस्ट कौन सा आता है कि आप सबसे पहले उसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाओ उसको पढ़ते हुए, ठीक है। फिर आता है चूज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड इंटरनल ऑप्शंस। वही है कि आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है ना वो स्लो होती है, बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही होती है। तो प्रेफरेंस दे दो कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करो, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में रह जाते हैं तो हम उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे करके, हम थोड़ा कम ज्यादा करके अटेम्प्ट कर जाते हैं, बट जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को कम ज्यादा करते हैं तो टीचर की नजर में वो चीज हाईलाइट हो जाती है और मार्क्स हमारे वहां पर कट जाते हैं, ठीक है। फिर है स्टार्ट विद इजी एंड वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको उस पूरे क्वेश्चन पेपर में जो सबसे बेस्ट चीज आती है आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो कि अगर पार्ट ए शुरू किया है ना, पार्ट ए ही कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि पार्ट ए के आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए, एक बीच में कर दिया, फिर एक लास्ट में कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखो कि अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सबसे बेस्ट आता है उससे शुरू करो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हमें जो सबसे बेस्ट आता है वो हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और टीचर सबसे पहले वही क्वेश्चन हमारा चेक कर रहा है, ठीक है। तो उसकी नजर में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, स्टूडेंट आता है, और वो उसी फ्लोर के साथ में फिर हमारी पूरी शीट को चेक कर देता है। नेक्स्ट है आपका मैनेज टाइम एज पर मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। कि आप अपने टाइम को उसके हिसाब से मैनेज करके चलो। देखो, 3 घंटे आपको जो दिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही है आपके। आपकी जो शीट है आप उसको काउंट करो कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 7 to 8 पेजेस दिए गए हैं, है ना। आप सबसे पहले तो क्या करो कि शीट आए तो उसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप उसको 7 to 8 पेजेस में लेकर चलो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज पर लेकर चलो वन साइड। उसमें ना पहले से ही क्या करो, पूरी शीट को ना डिवाइड कर लो, ताकि आप ज्यादा टाइम उस पर दे ही ना पाओ। पहली बात तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करना है। दूसरी बात, अपने टाइम को भी डिवाइड कर लो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने आध घंटा रख लिया, 30 मिनट्स रख लिया कि ठीक है, 30 मिनट्स मैं एक आध घंटे के क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने टाइम को मैनेज करके चलो, वॉच लेकर जाओ हमेशा कि रखो कि हाँ, इस टाइम से मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर मुझे क्वेश्चन को खत्म कर देना है। अगर वो क्वेश्चन उस टाइम पीरियड में नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ दो, वहां पर छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे आप सारा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट आंसर्स इन पॉइंट्स विद प्रॉपर हेडिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही तरह का पेन ले गए, ब्लू पेन ही ले गए, हेडिंग भी उसी से चल रही है, डायग्राम भी उसी से चल रहे हैं, पूरी थ्योरी भी उसी से चल रही है। कैसे एक टीचर आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये हेडिंग है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है? बहुत टफ हो जाता है ना। टफ भी हो जाता है, प्लस वो ना थोड़ा अनइजी भी होता है, और उसके जो प्रेजेंटेशन होते हैं ना वो हाईलाइट नहीं हो रहा होता वहां पे कुछ भी, कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट नहीं हुए, आपकी हेडिंग्स हाईलाइट नहीं होती है। तो आप हमेशा 2 पेन ब्लू और ब्लैक लेके जाओ,
और हो सके तो डायग्राम्स के लिए आप स्केचेस लेके जाओ ताकि वो और ज्यादा अच्छे से निखर के आए चीजें प्रेजेंटेशन आपकी। तो प्रॉपर हेडिंग लिखो, तब आप क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू करो। फिर है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखो हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने पूरी थ्योरी लिख दी बट कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका मीनिंग बता रहे होते हैं, तो आप उसको हमेशा हाईलाइट करके आओ। ठीक है, उसके बाद यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और टेबल्स वेयर नीडेड। क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक तो आपका मिनिमम डायग्राम हो। ठीक है, प्रॉपर टेबल हो, प्रॉपर डायग्राम हो, जो कि प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो, डेकोरेटेड हो। ठीक है, फिर मेंटेन नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। ऐसा हो राइटिंग आपका कि पढ़ने लायक हो, ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी लिख दिया, हैंड राइटिंग इतनी बुरी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर एक बार में देखे, उसकी नजर मतलब पढ़ते ही उसको समझ आ जाए कि क्या लिखा है, उसको उसमें टाइम वेस्ट करना ना पड़े, टाइम डिवोट नहीं करना पड़े अलग से। फिर है अबाउट इरिलीवेंट कंटेंट एंड टू बी टू द पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूछे कैरेक्टरिस्टिक से लिख दी उसने प्रोसेस। टीचर इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसको क्वेश्चन नहीं पता है ना। तो आपको जो पूछा गया है आप उस पर ही अड़े रहो, कुछ भी इरिलीवेंट लिखने का मत सोचो, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उस कंडीशन में टीचर को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और वो कहता है अरे भाड़ में जा, मैं तो कम दूंगा आप तुझे। ठीक है, कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिवीजन। हमेशा शीट कंप्लीट होने के बाद में, अटेम्प्ट होने के बाद में लास्ट के 10 मिनट्स में प्रॉपर आप चेकआउट करो कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रह तो नहीं गया, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, कहीं कोई कीवर्ड हाईलाइट करना नहीं रह गया हो, आप उस प्रेजेंटेशन को अगर से एनहेंस कर सकते हो तो आप इन सारी चीजों को वहां ध्यान दो। और कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है कि बच्चे क्या करते हैं, शीट पे ना दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि उनको लगता है कि शीट कम हो जाएगी तो हम टीचर को लगेगा हमने ज्यादा लिखा है। भाई टीचर बेवकूफ नहीं है, उसको पता है तुमने क्या किया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट करते हैं कि एक लाइन में सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, मत लिखो मत लिखो प्लीज मत लिखो। प्रॉपर जो है नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन पे ही रखो, उस चीज को मत करो बेवकूफियां। टीचर फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा उस शीट को चेक करने में फिर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपके मार्क्स हैं जो डिडक्ट ना हो बल्कि इंक्रीज हो जाए। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन आया, पढ़ लिया हमने, समझ आ गया क्या लिखना है। हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा, सबसे पहले सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया इतना। डन। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, नेक्स्ट मैंने इसका मीनिंग लिखा, 4 to 5 लाइन्स का मीनिंग। डन। ठीक है, उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका 1 मार्क्स अलग से दिया जाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर है ये, आपको हमेशा किसी ना किसी की अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखकर आनी है हर एक क्वेश्चन की, उसका 1 मार्क्स अलग से मिलता है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग, कितना प्यारा सा डायग्राम है, देखकर ही टीचर खुश। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम। फिर इस डायग्राम के हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हाईलाइट अलग हो रहा है। फिर अलग तरीके से हमारा अंदर का जो भी कॉन्सेप्ट है हमने लिखा है, अंदर वाला डिस्क्रिप्शन, तो वो हाईलाइट हो रहा है कि ये हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन, तो वो दिखना चाहिए कि हेडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर दूसरा आया, इस तरीके से मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए इसके, 4 to 5 लाइन्स इनफ होती है हर एक पॉइंट के लिए, उस जगह फसल मत फैलाओ। फिर आता है आपका कंक्लूजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी 1 मार्क्स अलग से होता है। ये 4 to 5 लाइन्स का आप एक कंक्लूजन डाल दो कि आपने ऊपर क्या लिखा है, उसकी समरी से आप बना डाल दो। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आओ, हजल से मत करो, अपने आप को काम डाउन रखो, और बेवकूफिया तो बिल्कुल ही मत करो कि आपने 4 to 5 वर्ड्स लिखे हैं, लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, एक ही पेन से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आए हैं, कोई क्वेश्चन कहीं नहीं। हर चीज को आप प्रॉपर तरीके से ही करो। ठीक है, so thanks for watching। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।